हमेशा से ही अतिथियों को पूजने वाली परंपरा और संस्कृति का पालन करता रहा है। हमारे यहाँ अतिथि की विशेष महत्ता होती है, उनके आने पर विशेष सम्मान दिया जाता है और हमारे संस्कार कहते हैं कि अतिथियों की देवताओं की तरह पूजा होनी चाहिए, उस तरह से उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन झारखंड के दुमका में विदेश से आए 2 अतिथियों के साथ अपमान तो छोड़िए, उनके साथ महापाप किया गया। स्पेन से आई महिला सैलानी को हमारे ही देश के 7 दुष्टों ने ऐसा दंश दिया है जिसे शायद ही वो कभी भूल पाए। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने भी उस पीड़ित का मजाक बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हम कहते तो हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमारे देश में उसी अतिथि के साथ उसी अतिथि से अनर्थ भव वाली हरकत की गई। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अतिथि देवो भव। हमारे भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन और समृद्धशाली परंपरा भी कहती है अतिथि देवो भव। हमारे ऋषि मुनि, हमारे संस्कार भी कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी अतिथि भगवान होता है, भगवान की तरह होता है। यही हमारे देश की पहचान है। लेकिन 7 दरिंदों ने उन्हीं भगवान तुल्य अतिथियों के सामने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। एक 140 करोड़ जनता के सम्मान को सारी दुनिया में रुस्वा करने की घिनौनी हरकत कर डाली। अतिथि देवो भव के संकल्प को अतिथि देवो दुर्भव के रूप में कलंकित करने का पाप कर डाला। हमारे देश को समझने, संस्कृति परंपरा को जानने स्पेनिश महिला अपने पति के साथ आई और उसके साथ 7 दरिंदों ने घिनौनापन कर डाला। उसकी अस्मत तार-तार कर डाली, उसके साथ महापाप किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसकी अस्मत लुटने की दर्दनाक वारदात को भी तमाशा बना दिया गया। और तमाशा भी किसने बनाया? झारखंड में दुमका के प्रशासन ने, पुलिस वालों ने। शर्म है, शर्म है, शर्म है। इस तस्वीर को देखिए जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि शर्म है, शर्म है, शर्म है। इस तस्वीर को हम शर्म से क्यों जोड़ रहे हैं, उसका मर्म भी समझिए। ये तस्वीर दुमका गैंगरेप पीड़ित को दी गई आर्थिक सहायता की है, जिसमें अमानवीय हरकत की शिकार स्पेनिश महिला के पति को प्रशासनिक स्तर पर 10 लाख रुपए की सहायता दी गई। उसका चेक पीड़ित के पति को दिया गया, लेकिन उस महिला को मिले दर्द पर दी गई सहायता को भी तमाशा बना दिया गया। बाकायदा जिले के पुलिस अधीक्षक चेक देते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं और गर्व भी अनुभव कर रहे हैं। जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल, उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और त्वरित न्याय विचारण हेतु इसका अरेस्ट करके हम लोग त्वरित विचारण हेतु न्यायालय में अपील करेंगे और इसे घटना में जो भी शामिल हैं उनको सजा दिलाई जाएगी। आर्थिक सहायता देनी अच्छी बात है, लेकिन सोचिए हमारा कानून भी कहता है और हमारी परंपरा भी यही कहती है, ऐसी किसी भी हरकत के शिकार परिवार के किसी भी सदस्य की पहचान जग जाहिर नहीं होनी चाहिए। ये बात हमारे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस वालों को भी बखूबी पता है, लेकिन यहाँ वो सारे नियम कायदे और कानून को ताक पर रखकर उस चेक की नुमाइश कर रहे हैं। सोचिए, ऐसी सोच और ऐसे तरीके पर शर्म है, शर्म है, शर्म है। इतना ही नहीं, लोगों के सामने स्पेनिश महिला के पति को भी तमाशा बनाया गया। उनसे पूछा गया कि अब आप क्या सोचते हैं, तो सोचिए वो अतिथि बेचारा क्या करता। टूटी फूटी इंग्लिश में ही सही, उसने पुलिस की तारीफ में कसीदे गढ़े। Thank you for the police's very fast investigation. 3 or 4 people is detained. Thank you, thank you. ये सब हमारे संस्कार नहीं है। इस देश के संस्कारों को ऋषियों ने पूजा है, मुनियों ने माना है। ये वेदों की धरती है और अतिथि देवो भव पुराणों की वाणी है। पहले हम उनका ठीक से आतिथ्य नहीं कर पाए, उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए, जिसकी उम्मीद लगाकर वो दुमका के हंसडीहा इलाके में रुके और उनके साथ वो अमानवीय हरकत हुई, जिसकी खबर स्पेन से लेकर ना जाने कहां तक गई और आगे जाएगी।
पुलिस ने अपना काम किया और अभी भी कर रही है, ये अच्छी बात है। इस मामले में महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। ये दुमका होके गई हैं, तो यहाँ का विजिलेंस क्या कर रहा है, यहाँ के प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ की सरकार क्या कर रही है? हमारी महिलाओं के लिए सरकार संवेदनहीन है। लेकिन सवाल तो उठेगा कि अगर किसी प्रशासनिक क्षेत्र में कोई अनजान व्यक्ति आता है तो सुरक्षा एजेंसियों से लेकर पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहे हैं? आखिर उन दोनों विदेशी अतिथियों के आने की जानकारी आपको क्यों नहीं लगी? उनकी जगह अगर कोई दूसरा उस सुनसान जगह पर रुका होता जो देश के लिए सही नहीं है तो फिर क्या होता? ऐसे मुद्दों पर सोचने के बजाय प्रशासन ने रेप केस को तमाशा बना दिया। ये अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि देवो दुर्भव है। शर्म है, शर्म है, शर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर है जो हुआ है वो हमारी अतिथि देवो भव की भावना को तगड़ी चोट पहुंचाने वाला है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और इसी को देखते हुए हमने पीड़ित महिला और उसके पति की पहचान को उजागर नहीं होने दिया है। हमें हमारी नैतिकता और उत्तरदायित्व का पूरा अंदाजा है। हमें पता है कि खबरों की संवेदनशीलता क्या होती है, उनका लोगों पर किस तरह से असर पड़ता है। इस शर्मनाक घटना पर दुमका से लेकर समूचे झारखंड की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक रवैये पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो सवाल ये, क्या ऐसे संवेदनशील मसले की नुमाइश होनी चाहिए थी? आखिर खुलेआम चेक देने के पीछे की मंशा क्या है? चेक देकर रेप पीड़िता की पहचान से क्या खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या यह घटना झारखंड के कानून व्यवस्था की विफलता को नहीं दिखाता है? क्या ऐसी घटना से देश की छवि धूमिल नहीं होती है? हमारे संस्कार और परंपरा तो हमें अतिथि को भगवान समझने का मान देती ही है। विदेश से आने वाले सैलानी अतिथि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस तरह से भी वो हमारे लिए बेहद सम्मान नहीं है। ना जाने कितने लोगों के घर में विदेशी अतिथियों की वजह से चूल्हा जलता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं। वर्ष 2022 में हमारे देश में 70 लाख के करीब विदेशी सैलानी आए। 2022 में विदेश से सैलानियों के आने के आंकड़ों में करीब 300% के करीब बढ़ोतरी हुई थी और इन अतिथियों से हमारे देश को 1,34,543 करोड़ रुपए की आय हुई। ये आय अमेरिकी डॉलर्स में करीब 19 बिलियन के बराबर होती है। ऐसे में सोचिए विदेशी सैलानियों से हमारे देश को कितना बड़ा आर्थिक फायदा होता है। विदेश से आने वाले अतिथि सबसे ज्यादा किन 5 राज्यों में घूमने के लिए जाते हैं, वो आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इनमें सबसे पहले नंबर पर है गुजरात। गुजरात में 18 लाख विदेशी सैलानी आए। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, जहां पर 15 लाख सैलानी आए। तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जहां पर 10 लाख सैलानी पहुंचे और उसके बाद दिल्ली, जहां पर 8 लाख सैलानी घूमने के लिए आए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भी कई सैलानी आए। 6,50,000 के करीब सैलानी उत्तर प्रदेश भी पहुंचे और झारखंड में एक साल में 1,90,000 सैलानी आए। गुरुग्राम रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर मामला, आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी गगनदीप। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर ये मामला है। ये दरअसल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है ये कुछ मेहमान एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद उन्हें माउथ फ्रेशनर के तौर पर ड्राई आइस सर्व की गई, जिसे खाने के बाद इनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इस मामले में अब कार्रवाई हो रही है। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी गगनदीप न्यायिक हिरासत में। एक परिवार अपने जन्मदिन मनाने के लिए, घर के एक सदस्य के जन्मदिन मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पार्टी करता है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आज इस रेस्टोरेंट में उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। यहाँ जैसे ही उन्हें माउथ फ्रेशनर के नाम पर ड्राई आइस खाने को दी जाती है, उसके बाद वो इस हालत में भी नहीं होते कि जन्मदिन की पार्टी मनाएं या फिर अपनी जिंदगी की जंग लड़ें। ये एक रेस्टोरेंट की लापरवाही है। इस खबर को देख आप समझ जाएंगे कि आखिर हुआ क्या। वैसे अब खाद्य विभाग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ ये लोग पूरी तरह तड़प रहे हैं। इनके मुंह में तेज जलन हो रही है। इस महिला के मुंह से खून भी निकल रहा है। हालत इतनी गंभीर होती जा रही है कि मजबूरी में इन्हें पुलिस को भी बुलाना पड़ा है।
कॉल पुलिस यार। यहाँ इस वक्त ये लोग बुरी तरह से दहशत में आ चुके हैं। ये सभी लोग इतने घबरा गए हैं कि इन्हें नहीं पता कि अगले पल इनके साथ क्या होने वाला है। ये पूरा मामला गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा कैफे का है। गुरुग्राम के सेक्टर 90 में एक रेस्टोरेंट के अंदर जब माउथ फ्रेशनर दिया गया तो लोगों के मुंह से खून की उल्टी आ गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 90 में, उसी रेस्टोरेंट के सामने। आप सामने देख सकते हैं कि ला फॉरेस्टा जो रेस्टोरेंट है, यही 2 तारीख को एक परिवार के सदस्य खाना खाने के लिए आए थे। दरअसल ये लोग एक जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए इस रेस्टोरेंट में आए थे, लेकिन माउथ फ्रेशनर के नाम पर इन्हें खाने में ड्राई आइस दे दी गई, जिसके बाद इनकी हालत बिगड़ने लगी। शिकायतकर्ता के मुताबिक 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 2 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है और 2 का अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि एक शख्स आईसीयू में भर्ती है। पूरा जल रहा है सबको अंदर। जिस टाइम इन्होंने खाना खा लिया है, एंड में जब खड़े होने लगे, माउथ फ्रेशनर देते हैं ना, वो माउथ फ्रेशनर दिया। करीब 7-8 बच्चों ने डाला। जैसे जैसे डालते गए 10 सेकंड बाद 15 सेकंड में कुछ होने लग गया, मुंह में ब्लड आने लग गया, चीख चिकाड़ा पड़ गया। बाकी के कुछ लोग बच गए। होटल वालों ने कोई हेल्प नहीं की, ना पुलिस ने। उसमें से एक जिसने बेबी उठा रखा था, एक बेहोश की अवस्था में। दोनों गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियों में लेके आए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। डॉक्टर के मुताबिक जब इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इन सभी की हालत बेहद गंभीर थी। 2 पेशेंट्स तो काफ़ी हद तक स्टेबल थे, बट दी अदर 3 पेशेंट्स उनको काफ़ी एक्सटेंसिव बर्न्स थे, मतलब ओरल कैविटी काफ़ी बर्न थी। तो जो हम लोकली एग्जामिन कर पा रहे थे, हमें देख के पता लग रहा था कि ये एक कोरोसिव टाइप की इंजरी है, मतलब बहुत कम समय में इतना डैमेज कर रहा है। तो उसमें हम सोचते हैं जैसे ये टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, उनसे भी यही टाइप का बर्न्स होते हैं। ड्राई आइस जो कि एक्सीडेंटली कभी कोई कंज्यूम कर ले, तो उनमें भी इस टाइप की इंजरी हमें देखने को मिलती है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच में जुट गई है। वैसे इस मामले में अब तक एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ड्राई आइस जो इन्हें माउथ फ्रेशनर के नाम पर दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक ड्राई आइस -78.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस यानी सॉलिड रूप होता है। इसका उपयोग आमतौर पर रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है। मनोरंजन और थिएटर में धुआं या कोहरे का प्रभाव पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा ठंडक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिसाव की संभावना के कारण गलती से इसे खाने या निगलने पर ड्राई आइस अत्यधिक खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। आरोपी गगनदीप भले ही पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक और वेटर फरार है। सवाल है कि आखिर रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर के नाम पर ड्राई आइस का जहर परोसने वाले अपनी कमाई के चक्कर में कैसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर को देखने के बाद आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये ड्राई आइस आखिर क्या होती है, ये कैसे जानलेवा हो सकती है और इसे गलती से खा लिया तो क्या करना चाहिए, ये जानकारी हम आपको देते हैं। आपको बता दें कि इसे खाने से फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, जिसमें आपकी त्वचा और टिश्यू को नुकसान हो सकता है। इसे खाने से आपके गले में जलन हो सकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडी बर्फ होती है। इसके सेवन से शरीर में ऑक्सीजन की भारी कमी हो सकती है, साथ ही पेट में दर्द और आंतों में सूजन आ सकती है। यही नहीं, इससे दम भी घुट सकता है। अगर आपने इसे गलती से खा भी लिया है तो आपको सबसे पहले तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए, जबकि जबरदस्ती उल्टी करने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे आपकी आंतों को भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आसपास मौजूद लोगों से मदद लेनी चाहिए। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बने अभी 24 घंटे ही बीते हैं और उनकी बेइज्जती का सिलसिला शुरू हो गया है। पीएम बनने के बाद उन्हें गिने चुने देशों की ओर से बधाई संदेश मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिर्फ 2 लाइन में ट्वीट कर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। पाकिस्तान के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता तो शहबाज शरीफ के मुंह पर भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। यहां तक कि इमरान खान के सांसद ने तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की बेइज्जती शुरू हो गई। जो सीटें मुख्तस थी, पाकिस्तान की भरी संसद में शहबाज शरीफ के सामने इंडिया की तारीफ होने लगी। हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज दुनिया जानती है कि शहबाज शरीफ किसके इशारे पर दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि पाकिस्तान में किस तरह से लोकतंत्र का मजाक बनाया गया।
अब तो शहबाज शरीफ को भी भरी संसद में खरी खोटी सुनाई जा रही है। शहबाज शरीफ के सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भारत की तारीफ की जा रही है। ये है इमरान खान की पार्टी पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान। गौहर पाकिस्तान की संसद में भारत की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे भारत की लोकसभा सीटों में 1971 के मुकाबले कोई 2024 में सीट बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने ये आंकड़ा गलत बताया। लेकिन फिर भी साल 1971 में भारत में लोकसभा की सीट 528 नहीं बल्कि 518 थी। अब 2024 में लोकसभा की सीटें 543 हैं। मतलब 53 साल में सिर्फ 25 लोकसभा सीटें ही बढ़ी हैं, जबकि आबादी बढ़ी है करीब 85 करोड़। गौहर अली खान ने आंकड़ा भले ही गलत बोला हो, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने बिल्कुल सटीक बोला। भारत में पद के लालच में सीटें नहीं बढ़ाई जाती और ना ही पद बांटे जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में तो सेना तंत्र है। वहाँ सेना के इशारे पर सब कुछ होता है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ तो 8 पार्टियों के सहयोग से प्रधानमंत्री बन गए हैं। जाहिर है उन 8 पार्टियों के बीच पद की डील जरूर हुई होगी। इसीलिए पाकिस्तान के विपक्षी दल के नेता शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर रहे हैं। हैती में 4000 कैदियों ने पूरे शहर में आतंक मचा दिया है, मानो देश पर कब्जा करना चाहते हो। आखिर क्यों हुआ ऐसा, देखिए पूरी खबर। यहाँ भगदड़ मच गई है। पुलिस भी बंदूक लेकर दौड़ पड़ी है। पूरा शहर यहां से भाग जाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है। दुनिया का सबसे खतरनाक शहर पोर्ट-ओ-प्रिंस जबरदस्त गैंग वॉर की चपेट में आ चुका है। हैती की सरकार बेबस नजर आ रही है, पुलिस डरी हुई है। यहां का पूर्व पुलिस अधिकारी जो अब एक गैंगस्टर है, जिमी शेरिजियर, पूरे शहर में आतंक मचा रहा है। हैती में हाहाकार मचाने की जिम्मेदारी भी उसने ली है। करीब 4000 कैदी जेल से छुड़ा लिए गए हैं। हैती के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। यहाँ के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी हाल ही में कीनिया से लौटे हैं, लेकिन उन पर भी गैंगस्टर्स ने हमला बोला है। पूरा देश चल रहा है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 72 घंटे का आपातकाल घोषित किया जा चुका है। यहाँ 7 दिनों से हिंसा फैली हुई है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ लूटपाट मची हुई है। जिसके हाथ में जो है वो लेकर भाग रहा है। सड़कों पर पुलिस गश्त लगा रही है, जबकि कई लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। पुलिस हालात से निपटने के लिए बंदूक ताने हुए है। गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, जबकि कई जगह सड़कें सुनसान हैं। अब यहाँ सिर्फ हवा के साए साए करने की आवाज ही आ रही है। दरअसल 29 फरवरी को देश में मौजूद क्रिमिनल गैंग के लोगों ने कई सरकारी संस्थानों में हमले कर दिए थे। उन्होंने जेल पर हमला किया था, जिसके बाद 4000 कैदी फरार हो गए। दहशत का आलम यह है कि यहाँ के लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। Na kouri ka pou fay nou ye, bandi meten ka pou fay kouri, nèg gan avin kouri meten nou dehors, m'pa pran rien. Même culotte m'pa pran, kouri. Den kouri m'pa kon sa pou nou. हथियारबंद लोग देश के कई हिस्सों में आगजनी कर रहे हैं। दुकानें, घरों में तोड़फोड़ जारी है। ये तस्वीरें बता रही है कि पुलिस की मदद के लिए फौज को भी शहर के भीतर घुसना पड़ा है। फौज पोर्ट-ओ-प्रिंस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात की गई है, ताकि भागे गए कैदियों के आतंक से ये लोग निपट सके।